बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है। महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है। महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। तेरा दिखावा काम न आएगी। ये सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी। तेरी सेवा तेरा दिखावा काम न आएगी। यह सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी। नाम की सेवा प्यारे तेरे काम न आएगी। नाम की सेवा प्यारे तेरे काम ना आएगी। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है। महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है। महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। खुद अपना क्रूस उठाओ तुम, प्रार्थना में प्रतिदिन जीवन बिताओ तुम। पहले खुद अपना क्रूस उठाओ तुम, प्रार्थना में प्रतिदिन जीवन बिताओ तुम। सेवा प्रभु की है, व्यापार ना बनाना। सेवा प्रभु व्यापार ना बनाना। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है। महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है। महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। पहचान के यीशु को क्यों तू भूल गया है। सेवा यीशु की
करना क्यों भूल गया है? पहचानते यीशु को क्यों तू भूल गया है? सेवा यीशु की करना क्यों भूल गया है? वक्त अभी भी है, यीशु बुलाता है। वक्त अभी भी है, यीशु बुलाता है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। 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 भजन संहिता 18 में लिखा है, हे परमेश्वर में, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। इंग्लिश में लिखा है, आई लव यू ओ लॉर्ड माई स्ट्रेंथ, द लॉर्ड इज माई रॉक एंड माई फोर्ट्रेस and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. I call upon the Lord, who is worthy to be praised, and I am saved from my enemies. Amen. So once again, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है आज की शाम में होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री की तरफ से। और जितने लोग भी इस वक्त हमें जूम पे हमारे साथ में और जितने लोग भी हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम आपको सलाम देते हैं। और आने वाले समय में जितने लोग भी यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको भी आशीषित करे। और धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, आज के दिन के लिए, कि परमेश्वर ने बहुत सारे काम आज हम सभी के जीवनों में किए, बहुत सारा अनुग्रह दिया। वो चाहे छोटा अनुग्रह हो और चाहे बड़ा अनुग्रह हो, अनुग्रह का कोई स्केल नहीं है। तो हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर हम जीवितों की जमीन पे पाए जाते हैं। धन्यवाद देता हूं, आज बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जो परमेश्वर पर्सनली मेरे जीवन में उन्होंने दिखाई हैं, तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। तो एक आइए आज की इस वर्शिप को हम शुरू करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सामर्थी पिता प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए। परमेश्वर, ये दिन आपका है परमेश्वर, ये जीवन आपका है परमेश्वर। यहाँ बैठा हर एक जन प्रभु यीशु मसीह उस एक्सपेक्टेशन के साथ में है परमेश्वर कि आज जब आप वचन से बात करें परमेश्वर, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होने पाए प्रभु यीशु। वो हमारी विल में ना हो बल्कि आपकी विल में हो परमेश्वर। हमारी इच्छा में ना हो बल्कि प्रभु यीशु आपकी इच्छा में हो। हम इस बात का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आज की इस मीटिंग को पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं कि इस वर्शिप में आप हमारे मध्य उपस्थित हों। जितने लोग हमारे साथ इस वक्त जूम पे हैं, जितने लोग भी प्रभु यीशु हमारे साथ इस वक्त फेसबुक पे हैं, आप उनके घरों में, उनके मध्य में रहें परमेश्वर। और अपनी वो सामर्थ उड़े ले प्रभु यीशु कि वहां पे सिर्फ आपका सुकून हो, आपकी शांति हो, आपका पीस पाया जाए। किसी भी तरीके की कोई परेशानी, कोई बीमारी ना हो परमेश्वर, कोई कमी घटी ना हो परमेश्वर। सारी बातों में प्रभु यीशु हम आपको बड़ा करने वाले हो सके, आपको आदर करने वाला हो सके। इस पूरी मीटिंग को परमेश्वर, इस वर्शिप को आप कंट्रोल करें। हमारा गीतों का गाया जाना, वचन पे मनन किया जाना और हमारी टेस्टमनीज प्रभु यीशु आपके ग्रहण योग्य हो, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन।
सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ में हैं आज की इस मीटिंग में, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। और ऑर्डर ऑफ वर्शिप सेम पैटर्न रहेगा कि हम लोग इसके बाद में प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे। उसके बाद का समय होगा जब हम प्रेयर रिक्वेस्ट पे उन प्रार्थना निवेदनों पे दुआ प्रेयर करेंगे। देन उसके बाद का समय होगा जो टेस्टिमनी टाइम हम लास्ट में रखते थे, हम उसको आज पहले रख रहे हैं क्योंकि टेस्टिमनी टाइम हमारे पास में लास्ट में समय कम बचता है। तो मैं चाहूंगा कि जिसकी भी टेस्टिमनी है आप अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के समक्ष लेकर के आए। देन लास्ट का समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। सो आज की प्रेजेंट वर्शिप में शालिनी जी और निलिशा हमारी अगुवाई कर रही हैं। सो आगे का समय मैं निलिशा और शालिनी जी को देता हूँ। शालिनी जी और निलिशा जी, ओवर टू यू। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग परमेश्वर की हमद सिताइश में जो गीत गाएंगे, आप लोग सबसे गुजारिश है कि जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, जो जूम पे हैं, सब खुल के गीतों को गाएं क्योंकि ये परमेश्वर की हमद सिताइश के लिए है। अपने हाथों का उपयोग करें ताली बजाने के लिए, क्योंकि आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। सो एवरी डे, एवरी सेकेंड इज अ डे टू थैंक गॉड एंड प्रेज गॉड। तो हम लोग आपके मध्य में आज गाना जो शुरू करेंगे वो है आज का दिन यहोवा ने बनाया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे मेरा मैं घटूं आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। सचमुच में हम लोग बहुत आनंदित हैं। एंड वी हैव अ गॉड हु इज अ फ्रेंड। सो नाउ वी आर गोइंग टू सिंग व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, एंड वी ऑल हैव अ फ्रेंड हु इज जीसस। सो आई एम श्योर सारे मिलके गाएंगे प्रभु की हमद सिताइश में। प्लीज डोंट स्टॉप योरसेल्फ। आज बंधनों को तोड़ दीजिए, उस रुकावट को खत्म कर दीजिए, उस शर्म को हटा दीजिए और प्रभु की हमद सिताइश में अपने मुंह को खोलिए और प्रभु के लिए गाइए और बोलिए, क्लेम करिए that he is your friend, he is your friend. You have to tell him that yes Lord, you are my friend. So now we are going to sing what a friend we have. What a friend we have in Jesus. All our sins unreached to bear. What a privilege just to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptations, trouble anywhere. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who in all our sorrows share? Jesus
Take it to the Lord in prayer. Or we can have relaxed with the sort of care. Precious Syrian still our refuge. Take it to the Lord in prayer. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Yes, अब हमारा जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो है मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा. मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम. चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया. चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं यीशु के साथ चलूंगा. मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम. चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया. चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं चलता रहूंगा. मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम. चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया. चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा. मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंजियों खुशी याद नजदीक हो, यीशु मेरा मुंजी मसलूम. चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया. चलते चलते ताकते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा. मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में जिंदा है आज यीशु मेरा मुंजी मसलूम. चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया. चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा. खुदावन सचमुच में हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उस नूर में हम चलना चाहते हैं. खुदावन आपकी हुजूरी में और आपके साथ चलना चाहते हैं. जितने लोग भी खुदावन आज मौजूद है इस प्रेयर मीटिंग में, खुदावन वो आपके साथ नूर में चलना चाहते हैं, क्योंकि यू आर अ फ्रेंड लॉर्ड जीसस. और आज का दिन आपने बनाया, सचमुच में बहुत मुबारक दिन है. बहुत सी डिफिकल्टी थी खुदावन, हमारी तबीयत नहीं थी, Nilisha was not feeling well, I was not feeling well, but then also Lord, we could sing before you, Lord. We could praise before you, Lord. Thank you, Jesus.
थैंक यू बिकॉज यू आर अ ट्रू फ्रेंड, यू आर अ अब्बा खुदावन, आप जो हमारे साथ हमेशा मौजूद रहते हैं खुदावन। कितनी भी डिफिकल्टी आए खुदावन, आवाज ना गले से निकले हो, लेकिन खुदावन जब हमें आपको हमद सिताइश करनी होती है, जब हमें आपको शुक्रगुजारी करनी होती है खुदावन, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य मौजूद है। कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी बंधन हमें रोक नहीं सकता है आपको धन्यवाद करने के लिए खुदावंद। और आज का वो दिन है खुदावंद, सच में जो बहुत मुबारक दिन है कि खुदावंद, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स, इन स्पाइट ऑफ सिकनेस लॉर्ड जीसस, वी आर सिटिंग हियर, वी आर सिंगिंग बिफोर यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू for your love Lord Jesus, the love which you have poured upon each and everybody who's there on the Facebook, who's here, who's listening, who's sitting before your throne Lord Jesus. Thank you for your presence पिता परमेश्वर, आपकी मौजूदगी हमारे मध्य में है, जिसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं खुदावन। एक एक जन के जीवन में खुदावन, जितने लोग भी खुदावन आज वचन सुनने के लिए आए हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो वचन खुदावन वो आपके जरिए डिलीवर होगा, आप बात करेंगे एक एक जन से पिता परमेश्वर। आज का दिन बहुत मुबारक है, आज का दिन आपने बनाया है, और आज जो योजना है आपकी, जो हम सब मिल पा रहे हैं खुदावन, वो सिर्फ आपकी वजह से खुदावन, आपकी बदौलत और उस बीज के जरिए खुदावन जो आपने बोया है पिता परमेश्वर। शैतानी शक्तियां खुदावन कई बार की बहुत सारी चीजों के लिए रुकावट डालती हैं और रोकती हैं खुदावन। आज भी वो दिन था कि शायद आज हम प्रेयर मीटिंग ना कर पाते खुदावन, बहुत सारी रुकावटें थी खुदावन, बहुत सी हिंड्रेंस थी, बट खुदावन वो बंधन तोड़े और आज की प्रार्थना संभव हो पाई खुदावन, हम सब मिल पाए और शुक्रगुजारी के लिए आपकी हुजूरी में आ पाए। धन्यवाद 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 उन सब आशीषों के लिए खुदावन। तो इस पूरी प्रेयर मीटिंग को आपकी हुजूरी में रखते हैं, आशीष जी को आपकी हुजूरी में रखते हैं खुदावन। जब उनके मुंह से जब आप प्रचार करें, जब आप उनके मुंह से जब आप बोले, आप बात करें हम सबसे खुदावन, तो हमारे जीवनों में वो वचन इस प्रकार से उतरे कि खुदावन वो दूसरों तक हम पहुंचाने वाले हो सके, क्योंकि खुदावन आपने हमें चुना है, आपने हमें स्पेशल बनाया है, और खुदावन आज के दिन के लिए चुना है, क्योंकि खुदावन बहुत सारे ऐसी रुकावटें होती हैं जिसमें हम बिजी हो जाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर जब चुने हुए लोग होते हैं वो स्पेशल होते हैं खुदावन, और वो हम सब है। धन्यवाद हो उन आशीषों के लिए खुदावन, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दुआ को सुनिएगा और प्लीज कबूल कीजिएगा। आमीन आमीन और आमीन। थैंक यू सो मच निलिशा जी एंड शालिनी, मे गॉड ब्लेस यू इस सुंदर स्तुति आराधना के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। और अभी वो समय होगा जब हम प्रार्थना निवेदनों में जाएंगे, और मैं इनवाइट करूंगा मधु सिस्टर को कि वो अपने आप को अनम्यूट करें, और मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता हूं। सो हियर इज द डॉक्यूमेंट। इसमें कुछ प्रेज पॉइंट हैं, परमेश्वर के लिए धन्यवाद, थैंक्स गिविंग है कि मिस्टर MP सिंह साहब, जिनके लिए हम पिछले हफ्तों से दुआएं कर रहे थे, हम सभी लोग एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन, उनका स्लिप डिस्क रिकवर हो चुका है और वो खड़े हो चुके हैं और अपने घर में मूवमेंट शुरू हो गई है। तो परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद हो। उनकी वाइफ अनीता सिंह के फिंगर में जो प्रॉब्लम था, जो नमनेस रहती थी, वो भी कंप्लीट हील हो चुकी हैं। परमेश्वर इस बात के लिए भी उन्हें आशीषित करे, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सिसिल अंकल हॉस्पिटल से घर आ चुके थे लास्ट वीक, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ था और उनको पेसमेकर लगा है। परमेश्वर इस बात के लिए भी धन्यवादित हैं हम लोग कि इस उम्र में भी वो कंप्लीट हील होकर के वापस अपने घर में आ चुके हैं एट द एज ऑफ 92। परमेश्वर इस बात में भी उन्हें सामर्थ थे। उनकी सिस्टर आंटी लिशिया सिंह, वो भी रिकवरी कर रही हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। परमेश्वर उन्हें भी सामर्थ्य बनाए और अपनी महिमा में रखे। सो प्रेयर पॉइंट्स आर, हम अपने देश के लिए दुआ करेंगे और सभी चर्चेस के लिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और इतना बड़ा इवेंट हमारे कंट्री में हो रहा है उसके सक्सेसफुल होने के लिए हम दुआ करेंगे। और साथ ही साथ जो अभी परसों रात में मोरक्को में काफी बड़ा अर्थक्वेक आया है, जिसमें काफी 100 लोग मारे जा चुके हैं, 700-800 लोग जो एक ऑफिशियल फिगर्स है, हम उस देश के लिए, वहाँ के लोगों के लिए दुआ करेंगे। एंड खास करके मैं इनकरेज करूंगा कि आप सभी लोग अपने घरों में, जितने लोग भी हमारे साथ यहाँ पे हैं और जितने लोग भी फेसबुक पे हैं, कि आप बेबी सोनम के लिए जरूर दुआ करें। ये 2-2.5 साल की बच्ची है और कैंसर डिटेक्ट हुआ है इसको, और हम आज मॉर्निंग में इनसे मुलाकात हुई, इनके पेरेंट्स के साथ में। सो हम चाहेंगे कि हम सब लोग एज एन फैमिली इस बच्ची के लिए इसका नाम लेकर के जरूर दुआ करें, और ये हमारा विश्वास है कि ये बच्ची बहुत जल्द इस परेशानी से, इस बीमारी से निकल करके बाहर आएगी, और धन्यवाद का विषय होगा ये सब परमेश्वर के लिए। एंड हम सिसिल अंकल की रिकवरी के लिए भी दुआ करेंगे, उनकी सिस्टर लिशिया आंटी के लिए भी दुआ करेंगे कि वो कंप्लीट हीलिंग उन्हें मिल सके। एंड
आपको याद होगा लास्ट वीक हमारे साथ रेवरेंड विनय दयाल साहब थे, ये सैटरडे भी उन्हीं का था एज प्रॉमिस, लेकिन वेडनेसडे को उनकी वाइफ को ड्यू टू सब मेडिकल इमरजेंसी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा लखनऊ में, जिसकी वजह से हम लोगों ने फिर बोला कि आप मत आइए, आप उनका ख्याल रखिए। तो उनकी वाइफ के लिए, उनके परिवार के लिए भी हम दुआ करेंगे। भाई अरुण सैमुअल साहब के लिए दुआ करेंगे कि जो भी कैंसर डिटेक्ट हुआ है, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में ले और ठीक करे उनको जल्द से जल्द। एंड सुनीता दी के लिए दुआ करेंगे कि उनकी भी सारी कीमोज हो चुकी हैं, परमेश्वर उन्हें भी अपनी सामर्थ्य में ले और हीलिंग दे। डॉक्टर उषा सोलोमन के लिए भी हम दुआ करेंगे कि उनको भी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। मीनू बहन के लिए दुआ करेंगे कि डायबिटीज कंट्रोल में रहे, किसी भी तरीके का अप्स एंड डाउन्स ना हो, परमेश्वर उन्हें अपनी सामर्थ्य में रखे, उनके पूरे परिवार को सामर्थ्य में रखे। शालिनी जी और शालिनी जी के पेरेंट्स के लिए हम दुआ करेंगे कि शालिनी जी को जो भी नेक में एक बर्निंग प्रॉब्लम सेंसेशन हो रही है पिछले 3-4 दिनों से, गैस्ट्रो प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर उन्हें भी कंप्लीट हील करे और उनके पेरेंट्स को भी इस उम्र में अच्छी स्वास्थ्य दे और अपने से सामर्थ्य में रखे। हम अपने कलीसिया में जितने भी बुजुर्ग लोग पाए जाते हैं उनके लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर उन्हें भी उम्र की दराजी बख्शे और अच्छा स्वास्थ्य दे। हम अपने पास्टर्स के लिए और मिशनरीज के लिए और उनके परिवारों के लिए भी दुआ करेंगे और होल्ड योर क्रॉस और कांग्रीगेशन के लिए भी दुआ करेंगे। सो ओवर टू यू मधु जी प्लीज। आइए हम दुआ करें। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद 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 करते हैं पिता, हम सारे प्रेज पॉइंट के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपने अपने बड़े अनुग्रह, बड़ी अपनी सामर्थ्य, अपनी बड़ी दया से परमेश्वर हमारे बीमार भाई बहनों को चंगा किया। प्रभु हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद करते हैं पिता, उन तमाम भाई बहनों के लिए पिता। खुदावन तेरे दास दासियों के लिए, तेरे बच्चों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, जिन्हें तूने छुआ और प्रभु और आप इन्हें उन्हें चंगा किया। प्रभु हम दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु, तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। उन सबके शरीर प्राण आत्मा जीवन की आप रक्षा करें प्रभु। हर दिन अपने लहू के बारे में आप उनको संभाल कर रखे प्रभु। भाई एमपी सिंह के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते पिता, आपने उन्हें कंप्लीट हालेलुया स्लिप डिस्क के प्रभु आपने हील किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, वो चल रहे हैं प्रभु, वो तेरी सामर्थ में होकर चल रहे हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सिस्टर अनीता सिंह की फिंगर में आपने कंप्लीट हीलिंग किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। सच में प्रभु आपने उनको बनाया, आपने ही चंगा किया प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अंकल सिजल के लिए दुआ करते हैं पिता, सच में प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इस एज में भी आपने उन्हें परमेश्वर भला चंगा किया प्रभु, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं आंटी लता सिंह के लिए प्रभु राजा, उनकी रिकवरी के लिए भी धन्यवाद करते हैं। हॉस्पिटल से आपने डिस्चार्ज आप म्यूट हो गए हैं सिस्टर। हालेलुया प्रभु दया करे प्रभु राजा, दया करे परमेश्वर पिता। हम दुआ करते परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया प्रभु राजा, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु। खासकर प्रभु हमारे देश के लिए दुआ करते हैं प्रभु, हमारे भारत के लिए दुआ करते हैं पिता, हमारे भारत के हर एक चर्चिस के लिए दुआ करते हैं पिता, सारी कांग्रीगेशंस के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। पूरे संसार में प्रभु जितने भी कलीसियाएं हैं, जितने भी लोग हैं पिता, तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्रभु, हमारे स्टेट मिनिस्टर्स को पिता, और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं प्रभु, हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। दुआ करते हैं पिता, हर एक को पिता बुद्धि और ज्ञान समझ से भरे प्रभु, हर एक के हृदय में आप कार्य करें प्रभु राजा। हमारे चारों तरफ प्रभु, हमारे पड़ोस में, आस पड़ोस के देश में प्रभु, हम आपकी शांति को मांगते हैं प्रभु। खुदावंद यीशु आपकी शांति हमारे भारत में मांगते हैं, आपका अनुग्रह, हालेलुया, आपकी दया प्रभु, आपका ज्ञान बुद्धि समझ हमारे देश को चलाने के लिए प्रभु। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और जितने भी मुख्यमंत्री, हम उनके लिए मांगते हैं प्रभु, आपका आत्मा कार्य करे प्रभु। हम दिल से दुआ करते हैं प्रभु बेबी सोनम के लिए प्रभु राजा, जो कि आपकी बच्ची प्रभु कैंसर से सफर कर रही है प्रभु, ब्रेन कैंसर है प्रभु राजा। हालेलुया प्रभु, बच्चे तो आपका दिया हुआ भाग है प्रभु, वो आपकी दी हुई बेटी है प्रभु। हम आपके हाथों में सोनम को देते हैं प्रभु, उसके शरीर प्राण आत्मा जीवन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु।
आपने जो उसके लिए अपना लहू बहाया प्रभु, आपने जो उसके लिए कोड़े खाए प्रभु, उन कोड़ों की सामर्थ, उस लहू की सामर्थ में प्रभु आप उस बच्ची को चंगा करे प्रभु। अपने छिदे हुए हाथों से छूकर बच्ची को, बेबी सोनम को आप चंगा करे प्रभु, पूरी तरह बच्ची हील हो जाने पाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। एक बड़ी अद्भुत गवाही को आप खड़ा करे प्रभु राजा। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु राजा। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु राजा, अंकल सीजल के लिए प्रभु राजा, उनकी हालेलुया प्रभु कंप्लीट रिकवरी के लिए प्रार्थना करते पिता। जब आपने उन्हें घर में लेकर आए हैं प्रभु, आपने चंगा किया प्रभु। हमारी प्रार्थना है खुदा कि आप उन्हें सामर्थ दे, बल दे प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी दया उन पर बनी रहे प्रभु। आपकी चंगाई प्रभु उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। सच में प्रभु आपने उनकी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी सिस्टर्स के लिए भी प्रार्थना करते पिता। आप उन्हें भी अपने हाथों में ले प्रभु राजा। खुदावंद आप उन्हें भी पूरी हीलिंग दे प्रभु राजा। खुदावंद यीशु कंप्लीट रिकवरी उनकी होने पाई यीशु राजा, आप दया करे प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु रेवरेंड विनय दयाल की, हालेलुया, उनकी वाइफ के लिए हम दुआ करते पिता परमेश्वर। आपके दास की पत्नी के लिए प्रार्थना करते पिता। ओ खुदावंद यीशु अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ा प्रभु, अपने लहूलुहान छिदे हुए हाथ को बढ़ाकर इसी घड़ी प्रभु उस हॉस्पिटल में, उस बेड के ऊपर प्रभु आप छुए प्रभु। आपका पाक रूह वहां पर होने पाए खुदावंद, आपका रूह वहां पर होने पाए, आपका पवित्र आत्मा वहां पर होने पाए खुदावंद। आपकी बेटी पूरी रीति से चंगी हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम में दूर हो जाए प्रभु। हालेलुया प्रभु, हम दुआ करते पिता, तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर ब्रदर अरुण सैमुअल के लिए प्रभु। हालेलुया, हम धन्यवाद करते प्रभु और प्रार्थना करते प्रभु कि आप उन्हें कैंसर से कंप्लीट हीलिंग दे प्रभु राजा। हम जानते हैं प्रभु कि तेरे कोड़े खाने से बीमार लोग चंगे होंगे प्रभु। हम उसी क्रूस के बहते लहू के नीचे आपके बेटे अरुण को लेकर आते, भाई अरुण सैमुअल को आपके लहू के नीचे रखते पिता। आपका हाथ उन पर होने पाए, आपकी दया उन पर होने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए, आपकी चंगा करने वाली सामर्थ उनके ऊपर छाया करे प्रभु। और तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरे कोड़ों की सामर्थ के द्वारा, तेरे लहू की सामर्थ के द्वारा वो चंगे हो जाए यीशु के नाम में प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु राजा सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु, जो देहरादून से है प्रभु राजा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना है प्रभु। बीते दिनों जो भी प्रार्थनाएं सिस्टर के लिए की गई प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना है और आपने उनको चंगा किया है प्रभु राजा। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आपके पवित्र हाथों में सिस्टर सुनीता को, उनके शरीर प्राण आत्मा जीवन को आपके लहू में कवर कर आपके हाथों में देते, आप छुए चंगा करे प्रभु। अपने नाम की महिमा उनके जीवन से ले प्रभु राजा। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु डॉक्टर उषा सोलोमन के लिए प्रभु, उनकी कंप्लीट रिकवरी के लिए हम दुआ करते हैं पिता। तेरे हाथों में देते प्रभु राजा। आपने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा कर देगा, और यदि उसने कोई पाप किया तो वो भी क्षमा किया जाएगा प्रभु। हमारे विश्वास की प्रार्थना के द्वारा ये सब बीमार चंगे हो जाने पाए, ये सब अपनी बीमारी के बिस्तर से उठकर खड़े हो जाने पाए आपकी सामर्थ्य में प्रभु। आपकी सामर्थ्य में हम उन्हें ब्लेस करते प्रभु राजा, आपकी हीलिंग से उन्हें ब्लेस करते प्रभु राजा। आपके हाथों में सौंपते हैं, दुआ करते प्रभु राजा सिस्टर मीनू स्वरूप के लिए प्रभु, उनके डायबिटीज के लिए प्रभु, यीशु के नाम में खुदावंद यीशु के नाम में अंधकार की हर एक ताकत को बांध कर दूर करते हैं। सारी बीमारी की आत्मा वचन में लिखा है प्रभु, निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया, उसने तुम्हारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, उसने तुम्हारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, तुम्हारी कमजोरी और दुर्बलताओं को भी अपने ऊपर ले लिया। आपने उनके शुगर को अपने ऊपर ले लिया है प्रभु राजा। अब वो शुगर में ना रहे प्रभु, उनका शुगर यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल होने पर राजा। हम हुक्म देते हैं यीशु के नाम में, जो अधिकार सामर्थ्य आपने हमें दिया, उस शुगर को यीशु के नाम में
उस गंदी आत्मा को, उस बीमारी को यीशु के नाम में दूर करते हैं। We bind each and every wicked power against her body, soul, and spirit. And we rebuke all the diabetes in the mighty name of Jesus Christ. We rebuke all the diabetes in the name of Jesus Christ. ओ प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु राजा, खासकर शालीन जी के लिए दुआ करते हैं पिता। इन दिनों में जब उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है प्रभु, हालेलुया, अपने हाथ को बढ़ाकर आप छुए प्रभु, अपनी सामर्थ्य के द्वारा छुए पिता, अपने छिदे हुए हाथों से छुए प्रभु। आपके लहू की सामर्थ कार्य करे प्रभु, आपके कोड़ों से की सामर्थ कार्य करे प्रभु। वो चंगाई उनमें रिलीज होने पाए इसी घड़ी प्रभु। सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यीशु के नाम में दूर हो जाए प्रभु। इसी घड़ी प्रभु आपकी हीलिंग को रिसीव करने पाए, इसी घड़ी प्रभु आपकी हीलिंग को रिसीव करने पाए, कलवरी क्रूज से रिसीव करने पाए, उसके बहते हुए लहू से रिसीव करने पाए। ईश्वर राजा अभी इसी घड़ी चंगी हो जाए। धन्यवाद पिता। उनके मम्मी पापा के लिए भी दुआ करते पिता, जब बुजुर्गी के आलम में है प्रभु, आपने कहा परमेश्वर कि मैं तुम्हारे बाल पकने तक तुम्हें संभाल कर रखूंगा। हम दुआ करते हैं प्रभु उनके इस उम्र में प्रभु, जबकि वो बुजुर्ग हैं प्रभु, आप उन दोनों को संभाले प्रभु, दोनों के शरीर प्राण आत्मा जीवन की आप रक्षा करें। अपने लहू में उनके माता पिता को ढांप दे प्रभु, अपने दास दासी को अपने लहू में कवर करे प्रभु। हर बीमारी कमजोरी दुर्बलता से आप उनको बचा कर रखें। खुदावंद यीशु के लहू का बारा उनके चारों रहने पर राजा, खुदावंद यीशु के नाम में वो भले चंगे रहें और तेरी सेवा में लगे रहें प्रभु राजा। हम दुआ करते हैं प्रभु राजा, खासकर प्रभु राजा जितने भी हमारी कांग्रेगेशन में जितने भी बुजुर्ग हैं प्रभु, हम उन सबकी सलामती के लिए दुआ करते हैं, उन पर आपकी दया अनुग्रह के लिए दुआ करते हैं, उनके जीवनों में आपकी सामर्थ्य के लिए दुआ करते हैं पिता। इस उम्र में प्रभु उन्हें आपकी जरूरत है प्रभु, उन्हें आपकी जरूरत है प्रभु राजा। सच में प्रभु अपने हाथों के आड़ में उनको ले लीजिए प्रभु, अपने परों की आड़ में उनको छिपा लीजिए प्रभु। आपकी सच्चाई उनके लिए ढाल और झिलम ठहरे। उनके निकट 1000 उनकी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो इनके डेरे के निकट नहीं आएगा। कोई बीमारी कोई अंधकार की शक्ति उनके डेरे के निकट ना आने पाए प्रभु। आपकी सामर्थ में मामामूल होने पाए और खुदावन तेरी महिमा में लगने पाए। ईश्वर राजा दुआ करते हैं प्रभु राजा, धन्यवाद के साथ पिता हम उन तमाम पास्टर्स को, उन तमाम मिशनरीज को, उनकी फैमिलीज को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे दास दासियों को, उनके परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपनी पनाह में रख प्रभु, अपने हाथों की आड़ में रख प्रभु, अपने परों के नीचे उन्हें छिपा ले प्रभु। खुदावन जब तेरी सेवा में तेरी खिदमत में वो लगे हुए हैं प्रभु राजा, अपनी घटी में प्रभु, अपनी बीमारी में, अपनी परेशानियों में वो सगल करे प्रभु। जोखिम के स्थानों में वो खड़े हैं प्रभु, होने दे प्रभु तेरा हाथ उनके साथ होने पाए, तेरा हाथ उनके साथ होने पाए राजा। तेरी भुजा उन्हें दृढ़ रखने पाए राजा, तेरी सामर्थ्य उनके अंदर कार्य करने पाए राजा। खुदावंद आप उनकी हिफाजत करे, उनके परिवारों की हिफाजत करे, उनके कलीसियाओं की हिफाजत करे प्रभु, उनके शरीर प्राण आत्मा जीवनों की हिफाजत करे। आप उनके साथ रहें प्रभु। धन्यवाद पिता। हम दुआ करते हैं प्रभु राजा, खासकर होली और क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, जितनी भी हालेलुया कांग्रेगेशन है प्रभु, उन सबको आपके हाथों में देते हैं प्रभु। ब्रदर आशीष के लिए दुआ करते हैं, सिस्टर शाली को आपके हाथों में सौंपते हैं, निलिशा को आपके लहू में कवर करते हैं। हालेलुया प्रभु आपके दास दासी के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते खुदा तेरा हाथ इनके साथ रहे प्रभु। जो सेवा आपने इन्हें दी है प्रभु, तेरी सामर्थ में होकर ये सेवा अंत तक करने पाए। यीशु राजा खुदावंद यीशु आप इनकी सेवकाई को आशीष करें। और जितने भी जुड़े हैं प्रभु, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पर प्रभु, यूट्यूब पर प्रभु, खुदावंद एक एक को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। होली और क्रॉस मिनिस्ट्री से जुड़े हर एक परिवार को आपके हाथों में देते हैं। खुदावंद एक एक जन के साथ आप रहे, एक एक परिवार की रक्षा करें प्रभु, एक एक को अपने लहू में ढांप लें प्रभु। भजन संहिता 91 और 121 के अनुसार आप हर एक की रक्षा करें, आपके हाथों में देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, आपके दास भाई आशीष को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जब तेरे वचन से शेयर करते हैं प्रभु, तो होने दे प्रभु तेरा आत्मा हमसे बात करे प्रभु, तेरा आत्मा हमारे हृदय में कार्य करे प्रभु। तेरा वचन हमारे हृदय में जब जाता है तो प्रभु 60 गुना 100 गुना फलवंत होने के लिए आशीष कर प्रभु।
धन्यवाद पिता, धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में देते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु, जो हमने मांगा वो सब कुछ आपने दे दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच मधु सिस्टर। और कुछ प्रेयर पॉइंट्स और हैं जिनके लिए मैं दुआ करूंगा। सबसे पहले दुआ करूंगा मिसेस विमला जी के लिए, जो कि सिस्टर इन लॉ हैं डॉक्टर रीता साचा की, और उनको लेफ्ट हैंड में पेन है और लेफ्ट हैंड एंड बैक दोनों जगह पेन है। तो परमेश्वर हम उस इस चंगाई को मांगेंगे। और हम दुआ करेंगे मास्टर अपूर्व पूर्ति के लिए, ही इज हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू डेंगू। और हम दुआ करेंगे अपने चर्चेज, अपनी सोसाइटी, अपनी कॉलोनी में जितने भी बच्चे हैं जो कल से एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से परमेश्वर आज की शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हमें पता है परमेश्वर की लहू की सामर्थ आपकी तरफ से है, वो उद्धार आपकी तरफ से है परमेश्वर, वो चंगाई आपकी तरफ से है। इस वक्त प्रभु यीशु हम खास करके विमला जी को आपके करीब लेकर के आते हैं परमेश्वर। उनके बाएं हाथ में और बैक में जो भी पेन है प्रभु यीशु नासरी, वो आपके नाम से जाता रहे, क्योंकि आपका वो प्रॉमिस, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा। यस परमेश्वर, हम वो शांति उनके जीवन में मांगते हैं, वो चंगाई मांगते हैं परमेश्वर। जो बाएं हाथ में प्रभु यीशु जो उनको पेन है और जो बैक में उनके पेन है प्रभु यीशु, आप स्वर्ग से वो चंगाई देने वाले हो सके। और जब धन्यवाद की विषय आए परमेश्वर, तो वो महिमा और जलाल प्रभु यीशु अपने जीवन से आपको देने वाली हो सके। प्रभु यीशु, हम विमला जी को आपके लहू के बारे में दे देते हैं, उनके पूरे परिवार को आपके बारे में दे देते हैं। डॉक्टर अनीता साचा के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर की उनकी सेवकाई परमेश्वर, जो उस हॉस्पिटल में है प्रभु यीशु, वो आपकी मर्जी में हो प्रभु यीशु, आपकी सुरक्षा बेड़े में पाए जाए परमेश्वर। आपकी इच्छा को पूरी करते हुए प्रभु यीशु उस राज्य के लिए अपने जीवन को तैयार करने वाली हो सके परमेश्वर, जिसका प्रॉमिस प्रभु यीशु हम सभी के साथ में है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हम दुआ करते हैं प्रभु अपूर्व पूर्ति के लिए प्रभु, कि जो डेंगू की वजह से हॉस्पिटल में जाना पड़ा है परमेश्वर, प्लेटलेट कम डाउन हुई होंगी प्रभु यीशु, लेकिन हमें पता है जब आपके सामर्थी लहू का संचार होगा परमेश्वर, ये प्लेटलेट्स नॉर्मल हो चुकी होंगी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और वो चंगाई मांग लेते हैं प्रभु यीशु आपके नाम से परमेश्वर। और उन सभी बच्चों के लिए प्रभु यीशु हम दुआ मांगते हैं, विजडम मांगते हैं, सामर्थ मांगते हैं, जो कल सुबह एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं हाफ ईयरली परमेश्वर। आप उन्हें अपने सामर्थ में लें, अपनी विजडम में लें परमेश्वर, कि जो कुछ भी वो पढ़े प्रभु यीशु नासरी उसको समझने वाले हो सकें, और कल की सुबह अपनी आंसर शीट्स पे लिखने वाले हो सकें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारी चंगाइयों के लिए, कि आपने सारी प्रार्थना निवेदनों को सुना है और चंगाई बख्शी है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन आमीन आमीन। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की शाम हमारे जीवनों में पाई जाती है, और मैं परमेश्वर का पर्सनली धन्यवाद देता हूं कि आज का दिन बहुत मुबारक रहा है। और हम लोग नियरली 8:15 बज चुका है। अगले 2 से 3 मिनट अगर आपको लगता है किसी की कोई टेस्टमनी है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और हैंड रेज कर सकते हैं। देन वी विल मूव इनटू वर्ड ऑफ गॉड। किसी भी की कोई टेस्टमनी है, आप अपने हैंड को रेज करिए। वेरी गुड। सो यस मीनू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और आप सबको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। आज मैं ये टेस्टमनी लाई हूँ कि अगस्त की टेस्टमनी है मेरी, 9 अगस्त की। और ये आरोन की है कि वो स्कूल से आ रहा था, स्कूल की छुट्टी हो रही थी, और वो हेवी बैग के साथ, वो बच्चे छुट्टी के टाइम भागते हैं, और वो जब बस की तरफ जा रहा तो वो बहुत जोर से गिरा, और वो मुंह के बल गिरा। और फिर टीचर्स जो वहाँ पे खड़े रहते हैं, उन्होंने वो भाग के इसको उठाया, इसके पैर में लगी, और खुदा ने उसको इतना बचाया, इतनी उसको ताकत दी कि वो खुद उसको उसने टीचर्स ने उठाया, और खुद उसने अपना बैग उठाया और थोड़ा सा लंगड़ा के गया, और एक बड़े बच्चे को साथ में टीचर ने भेजा कि इसको स्कूल बस तक पहुंचा दो। लेकिन उसने बड़े बच्चे ने बोला भी कि लाओ आरोन, मैं तुम्हारा बैग पकड़ लेता हूँ और तुम चलो। कह रहे कि नहीं, मैं चलूंगा खुद।
तो और मेरे को उस टाइम 3 बजे मुझे बस गार्ड का फोन आया, लेडी बस गार्ड का, जो स्कूल से बच्चों के लिए बस में आती हैं, कि आरोन के पैर में दर्द है और आरोन स्कूल में बहुत जोर से गिर गया है। और तो मैंने उससे बोला कि आप आरोन से पूछो कि मैं उसे नीचे लेने आऊं, कैसा है, तब कैसा पैर है। उस टाइम मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड, उसके पापा नहीं थे घर पे, कि अगर कुछ ज्यादा लगी है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। कि मैंने खुदा से बोला, मैंने खुदा अब आप ही करेंगे, कैसे ही जो करेंगे आप ही करेंगे। लेकिन जब मैंने उसको देखा बस से उतरते हुए, तो वो उसने मुझे हाथ हिला दिया कि मम्मी घबराओ मत, मैं धीरे धीरे करके ऊपर आ जाऊंगा। और मैंने फिर जब आया, उसने यूनिफॉर्म चेंज करी, मैंने उसके राइट घुटने में थोड़ी सी वो झटके से लगी थी। थोड़ा 1-2 दिन, थोड़ा सा एक दिन हमने छुट्टी भी करवा दी, क्योंकि पेन था। फिर समीर ने, इसके पापा ने अगले दिन डॉक्टर से भी बात करी, तो डॉक्टर ने बोला कि आप लाइए तभी मैं देख पाऊंगा, ऐसे मैं नहीं बता सकता, और एक पेन किलर बता दीजिए। खुदा का इतना धन्यवाद है कि सही में वो बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो गिरा था, खुदा ने उसको थामा और उसके सर पे नहीं लगी। वो दोनों हाथ को ऐसे बैलेंस कर पाया कि सर जमीन पे नहीं लगा। और वो 2-3 दिन दर्द में रहा, और तीसरे चौथे दिन वो स्कूल गया। और खुदा का इतना धन्यवाद, हमें डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और खुदा ने उसे खुद ही टच करके ठीक कर दिया। और आमीन, दूसरी आमीन, टेस्टमनी मेरी आमीन। ये है कि मेरी शुगर बहुत बढ़ी हुई आई थी, 3 मंथ्स की एज भी, A1C बहुत शुगर बढ़ी हुई आई थी। और उसके वजह से मेरे को सुबह शाम बहुत ज्यादा पैरों में झंझनाहट और घबराहट हो रही थी, जबकि मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ। और थोड़ा टेंशन की वजह से पिछले 3 महीने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेंशन था, कि मैं बता नहीं सकती आपको। और उसकी वजह से मेरी शुगर लेवल बहुत बढ़ गया, और मेरे हस्बैंड भी परेशान होने लगे। लेकिन हाँ, खुदा ने जब सब खुदा के बच्चे एक साथ एक चीज के लिए दुआ करते हैं, खुदा का धन्यवाद हो, और आप सबका भी बहुत धन्यवाद हो कि मेरी वो झंझनाहट बिल्कुल खत्म हो गई हाथ पैरों की, और वो जो घबराहट होती थी शुगर बढ़ने से, वो नहीं है। और मेरा ये विश्वास है कि खुदा इस डायबिटीज की बीमारी को हमेशा हमेशा मेरे शरीर में से निकाल बाहर कर देगा, आमीन, और आमीन, मैं आमीन। और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आऊंगी। खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हम सब एक दूसरे के लिए, हर चीज के लिए दुआ करते हैं और खड़े रहते हैं। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए कि उन्होंने आरोन को सुरक्षित रखा और आपकी डायबिटीज को कंट्रोल किया। मे गॉड ब्लेस यू। तो और नाउ अब वो समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाऊंगा। लेट्स मूव इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। जैसे आज का जो हमने एक टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज सॉल्वेशन हैज अ प्राइस। सो जो वचन हमें बता रहा था उसके अगेंस्ट हमने इस टॉपिक को रखा है एज रोमन 6:20 death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. हिंदी में अगर मैं पढ़ता हूँ रोमियो की पत्री एंड उसका 6वां अध्याय एंड वर्स 23 पढ़ूंगा मैं आपके लिए। सो ये है, इट्स लाइक, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सो मोस्ट ऑफ अस नो कि सॉल्वेशन इज फ्री। उद्धार जो हमें मिला वो फ्री में मिला या फ्री है। अच्छा, कितनी बार होता है हम सब ने बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम सुने हैं और पहने हैं। आई विल नॉट से कि वी हैव लिसन्ड दैट दोस ब्रांड्स लाइक Zara एंड ऑल दोस बिग ब्रांड्स। और देयर इज वन ट्रेंड इन द मार्केट कि आज के समय में एवरी ब्रांड हैज हिज ओन फर्स्ट कॉपी, कि जो 20,000 रुपए की चीज है वो कितने में मिल रही है, 2,000 रुपए में। So all the big brand, but obviously the price of the things of 20,000 rupees as compared to 2,000 rupees will cheap.
right? उसका उतना लाइफ नहीं होगा, उसका उतना क्वालिटी नहीं होगा, all those things. I'll not go into the detail, but I'm trying to put my point कि in these days, what we are doing in our life, we just got one word, Romans 6, verse 6:23, the salvation is a gift of God, जो परमेश्वर की तरफ से हमें मिला है. And now we are set at our place कि अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. We have received our salvation. We have taken a membership of big church. We are going every Sunday in the church. We are doing fellowship among our believers and community. We are doing all those tithe part. I'm doing all my donation and everything I'm doing. Whatever as a human I can think I'm doing. But that cannot be, and I'm rest assured at my end that we have received the salvation. हमें उद्धार मिल चुका है after doing all those things. But this free gift is not free. ये जो फ्री गिफ्ट हमें मिला है, जो अगर मैं बोलूं सेत मेत में हमें दिया गया, जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें मिला, वो फ्री बिल्कुल भी नहीं है. वो फ्री बिल्कुल भी नहीं है. अगर हम इफिशियंस चैप्टर 2 उसकी वर्स 8 और 9 पढ़ते हैं, वहां पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इट वॉज बाय ग्रेस दैट दे वर सेव्ड थ्रू फेथ एंड दैट नॉट ऑफ आवरसेल्फ, इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, not of work, least at any man should boast. So हम कितना भी अच्छे काम कर लें, कितना भी गुड काम कर लें, कितना मतलब जो हमारी समझ में सबसे अच्छा हो सकता है, वो हमारा चाहे मनी हो, चाहे हमारा वेल्थ हो, चाहे हमारा गुड थॉट प्रोसेस हो, ओबीडियंस हो, एवरीथिंग विच वी कैन थिंक, हम वो सारा कुछ कर लें और इस इंप्रेशन में रहें कि हमने उस ग्रेस की कीमत को, उस साल्वेशन की कीमत को पे ऑफ कर दिया है, देन आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हुआ है. ऐसा नहीं हुआ है. सी, पीटर ने जब साइमन को बताया कि गिफ्ट ऑफ गॉड कैन नॉट बी परचेज विद मनी, अगर एक्ट के चैप्टर 8 वर्स 20 को हम देखते हैं, तो गॉड का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह खरीदा नहीं जा सकता है. अगर आप पुराने नियम में जाकर के देखें, सेकंड किंग में, जहां पे नामान कोढ़ी है और ही वाज द कमांडर इन हिज स्टेट, और उसको वो प्रॉब्लम होती है लेप्रेसी की, और वो जो लड़की जिसको वो दास बना करके लाए थे, एंड उसको पता चलता है, और उसका राजा जो वहां होता है वो लेटर लिख करके उसको इजराइल भेजता है वहां पे, एंड ही इज गोइंग विद दैट इंप्रेशन कि अगर मैं वहां जा रहा हूं तो आई विल बी वेलकम्ड, मेरा स्वागत होगा, मुझे बहुत अच्छे से रखा जाएगा, मेरी सारी बातें बहुत बहुत प्राउडली सुनी जाएंगी. बट शायद ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. अगर मैं देखूं तो नामान जब वो जाता है, एलीशा के दरवाजे खड़ा होता है और उसके बाद में आवाज देता है, बुलाता है, तो एलीशा उसको सिंपली ये कह देता है कि जा करके जॉर्डन नदी में 7 बार डुबकी लगा लो, तुम्हारा कोढ़ जाता रहेगा. He was very much annoyed at that time. अगर मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ सेकंड किंग वर्स 5 chapter 5 verse 10 to 14, बहुत अच्छा लिखा है. एंड एलीशा सेंट अ मैसेंजर टू हिम सेइंग, किसको मैसेज भेजा? इसको नामान को, गो एंड वॉश इन द जॉर्डन 7 times एंड योर फ्लश शैल बी रिस्टोर्ड एंड यू शैल बी क्लीन. That was the clear indication and I'll say command कि I'm not coming out, you go and do whatever I'm saying. But next verse में what is saying? But Naaman was very angry and went away, saying, behold, I thought that he would surely come out to me and stand
and call upon the name of Lord his God and wave his hand over the place and cure the leper. He was in that impression कि एलीशा बाहर आएगा और मेरे उस कोढ़ की जगह को छुएगा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर के नाम से. Why he was in that impression? He has a good wealth behind him. He has that the letter from the king. He has that what we call सिफारिश का लेटर, एक रिसोर्स, एक सोर्स उसके पास में था. अगर आज मैं कहीं जाता हूं किसी से मिलने और मेरे पास में चीफ सेक्रेटरी का लेटर हो, तो मैं किसी भी सरकारी ऑफिस में जाऊंगा तो शायद इस इंप्रेशन में रहूंगा कि वो वहां का बड़ा बाबू और या कोई भी होगा मेरा सम्मान करेगा और मुझे चेयर देगा, मेरे लिए चाय मंगवाएगा और फिर पूछेगा आशीष भाई किस काम के लिए आप यहाँ पे आए. And the same impression was having that Naaman at that particular time. And he was annoyed at that time. But again, what had happened? So he turned and went away in a rage. गुस्से में वापस चला गया. But his servant came near and said to him, see, most of the time हम अपने पैसे पे, अपने resources पे, अपने contacts पे बहुत प्राउड करते हैं. बहुत अच्छी बात है. लेकिन स्वाभिमानी और अभिमानी होने में केवल एक देयर इज अ वन हेयर लाइन डिफरेंस, जहां पे हम प्राउडी हो जाते हैं. सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी मच नेसेसरी, जरूरी है हर इंडिविजुअल की लाइफ में. बट अगर मैं घमंडी हो गया तो मेरे लिए दिक्कत है. एंड दैट इज द फर्स्ट रीजन कि हमने अगर अपनी ह्यूमैनिटी को, नम्रता को छोड़ा तो परमेश्वर का साथ हमने उसी समय उस वाईफाई कनेक्शन को ऑफ कर दिया, मॉडेम को ऑफ कर दिया. एंड दिस इज व्हाट हैड हैपेंड. और हमारे जीवनों में हर बार ये होगा, और यकीन जानिए देयर विल बी वन मैन, वन इंडिविजुअल हु विल गाइड अस. नो मैटर वो उसका सर्वेंट था, नो मैटर वो मेरा कोई कोलीग हो सकता है, नो मैटर वो चर्च में मेरे पास्टर हो सकते हैं, नो मैटर यहाँ ग्रुप में बैठा कोई भी हो सकता है. ऑलवेज रिकॉग्नाइज दैट पर्सन. व्हाट हैड हैपेंड दैट टाइम? But his servant came near and said to him, my father, it is great word the prophet has spoken to you. Will you not do it? क्या तुम ये नहीं करोगे? Has he actually said to you, wash and be clean? उसने कंफर्म भी किया बहुत क्लियरली. उन्होंने क्या ये नहीं बोला कि जा करके धो लो और तुम शुद्ध हो जाओगे? So he and then अगर मुझे लगता है कि ये सर्वेंट भी उस समय उसके साथ में था नामान के, और उसने भी ये बात सुनी होगी. लेकिन अगर वो इसको इस तरीके से कहता कि माय लॉर्ड आप जो कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो और मैं चाहता हूं कि आप जाकर के जॉर्डन नदी में 7 टाइम डिप कर लो और सही हो जाएगा, तो इसमें उस सर्वेंट की भी ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई दे रही थी. फर्स्ट ही सेड, my father, it is great word the prophet has spoken to you, will you not do it? क्या कितना बड़ी बात उन्होंने बोली आपके लिए, क्या ये आप नहीं करेंगे? पहले तो उसने उसको वो बात बताई, उसकी उस वीकनेस को दिखाया कि नो मैटर यू हैव वर्दी विद योर मनी, विद योर ऑल दोज रिसोर्सेज, वो कोई काम नहीं आया. बट वट एवर एलिशा हैज सेड, दैट वाज अ ग्रेट वर्ड फॉर यू. आपने बहुत कुछ दिखाया होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए होंगे, सारा कुछ किया होगा, बट दिस इज द लास्ट टाइम एंड दैट इज ओनली इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू. क्या आप ये नहीं करोगे? Then Naaman did. So he went down and dipped himself 7 times in the Jordan, according to the word of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Praise the Lord. So we need to first recognize that the salvation of man was indeed extreme expensive. It is not free. परमेश्वर का अनुग्रह इतना आसान नहीं था, इतना फ्री नहीं था. अगर वो अनुग्रह, वो साल्वेशन इतना फ्री होता तो नामान को अपने घर में बैठे बैठे मिल गया होता with all those resources and money and wealth and everything, or whatever he was doing in that state. But ऐसा नहीं हुआ.
We are not redeemed with the corrupt things. Like ये इतना वैल्यूएबल है जिसकी शायद हम और आप कीमत भी नहीं आंक सकते हैं। हम वैल्यूएबल थिंग्स में क्या चीजें देखते हैं आज की डेट में? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड्स हो गए, एंड ऑल दोस थिंग्स जो हमें एज एन ह्यूमन विजडम में इमेजिन कर सकते हैं। बट अपने साल्वेशन को हम रिस्टोर करके उसको बचा के रखने में हम शायद पीछे रह जाते हैं, और ये साल्वेशन बार बार नहीं मिलता है मेरे। दिस वाज only and only first one time in humanity and all the for the human. इसके बाद में ये साल्वेशन नहीं मिलने वाला है जिसको हम ये बोलेंगे इट वाज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। नाउ देयर विल बी गिफ्ट ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ माई लाइफ, एक्ट ऑफ माई सेल्फ। मैंने क्या किया है उसके अकॉर्डिंग हमें अब गिफ्ट मिलेगा। That is not going to be the free. And बहुत क्लियर है, अगर हम रोमन 3:23 को भी पढ़ते हैं, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की उस महिमा से रहित रहे। हमने उस ग्लोरी को पहचाना ही नहीं। हमने हमेशा अपने आप को अंधेरे में रखना चाहा, हमने हमेशा अपने आप को उजाले से दूर रखा, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रकाश है, लाइट है। और ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अगर हमारे जीवनों में होगा तो वहां अंधकार नहीं होगा। वो अंधकार चाहे हमारे पापों का हो, वो चाहे हमारी बैड हैबिट्स का हो, वो चाहे हमारे झूठ बोलने का हो, वो चाहे हमारे इनफैक्ट एज इक्वलेंट टू लाइफ मैनिपुलेशन का ही क्यों ना हो, वो हमारे रिसोर्सेस पे प्राउड करने का क्यों ना हो। But if Christ is in our life, there will be always light, light, and light. And He only will make us to give light to the others. And that time, and that will be the time जहां पे हम परमेश्वर की उस obedience को पूरा कर रहे होंगे, and at some extent will be paying the cost of our personal salvation. कि यस प्रभु यीशु, हम पाप में थे, पर्सनल पाप में थे, मैंने पाप किया था, आशीष ने पाप किया था, और जब मैंने अपने पाप को अंगीकार किया, जब मैंने अपने सिंस को एक्सेप्ट किया, देन प्रभु यीशु, देयर वाज ओनली वन थिंग व्हिच सेव्ड मी, दैट वाज योर ब्लड। इफ आई से कि दैट वाज फ्री, देन नो। और वो लहू भी शायद हमें इतनी आसानी से नहीं मिला था। उस एक दिन शाम से लेकर के उस दोपहर तक कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई थी, वहां मैं नहीं जाऊंगा, बट एवरीबडी नोज हु इज सिटिंग हियर। इट वाज नॉट सो इजी टू रिसीव दैट ब्लड फ्रॉम द कैलवरी क्रूस। और आज क्या हो रहा है, हम वी आर स्टिल बिलीविंग द फर्स्ट कॉपी एंड सेकेंड कॉपी ऑफ दैट ब्रांड। We have the authority to get and to have that original brand. कि परमेश्वर ने हमें इतना सामर्थी बनाया है कि हम ओरिजिनल लेके चलें, बट उसके बावजूद भी हम फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी, और हम तो एक्सट्रीम पहुंच जाते हैं, थर्ड कॉपी भी ले आते हैं। स्टिल वी आर हैप्पी एंड सेइंग वी हैव बीन सेव्ड। मैं फर्स्ट कॉपी या थर्ड कॉपी की डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम सबको पता है, बट फर्स्ट कॉपी इज हियर ओनली। Yes, neither Ashish nor any preacher nor any pastor, no, there is only first copy which is here. We all have, that is Bible, Bible, परमेश्वर का जिंदा कलाम। मैं हमेशा इस बात को इनकरेज करता हूं कि होता है, हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को पढ़ते हैं, उनके वो थॉट प्रोसेस हमारे ऊपर हावी होते हैं, एक्सेप्टेड। बट अगर हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, परमेश्वर से बात करी है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा हावी हमारे ऊपर कोई नहीं हो सकता है। ये मैं परमेश्वर के बारे। एंड देन देयर विल बी अ टाइम कि हम उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को ढूंढ रहे होंगे। वी ऑल विल बी लुकिंग फॉर आवर पर्सनल विल
in his will. In spite that we all are trying to fulfill our will in his will. कि प्रभु मेरी ये इच्छा आप अपनी योजना में पूरी कर दें. But there will be a time if we will be having conversation with the God through Bible, through living word of God, then we will be praying कि प्रभु यीशु मसीह आपकी जो इच्छा हो वो मेरी इच्छा बने और वो पूरी हो. Then there will be a time कि we will be paying the price of our personal salvation. अदरवाइज इसके अलावा जो भी आ रहा है हमारे पास में, जिस तरीके से भी आ रहा है, नो मैटर. एक बड़ी अच्छी बात अभी किसी ने बोली कि वी एज एन क्रिश्चियन और न्यू बिलीवर, I'll include everybody who is following Jesus Christ as of now. We are eager to hear or receive two P's. First P is good prophecy for me, and second is passport to leave this country for abroad. So there are two P. We all are hunger as an individual. It was just like, so कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आज भी उसी नकल की तरफ जाने को तैयार हैं. आज कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें साल्वेशन मिल तो गया है लेकिन हम उसको रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं. क्योंकि अगर हमने रिस्टोरेशन प्रोसेस को शुरू नहीं किया है, देन प्रॉब्लम है. कितना अच्छा भी शू हम ले आए, महंगे से महंगा शू ले आए, लेकिन अगर ऑफिस जाते समय वो गंदा है और हम पॉलिश नहीं कर रहे हैं, सो वो अच्छा नहीं है. कितने भी अच्छे कपड़े हम पहन लें, अगर हमने उसको आयरन नहीं किया है, रिस्टोर नहीं किया है, सो शायद वो अपने उस ब्रांड को, अपने उस प्राइस को शो नहीं कर रहा हो. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज से 10 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना था, 20 साल पहले हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना था. इवन दो हम परमेश्वर के दास के घर में पैदा हुए हैं, उसके बावजूद भी हम अपने पर्सनल सल्वेशन को रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं. And still we are believing it was a grace of God. Yes, indeed it was a grace of God, but there was a huge price which was paid on behalf of me personally, Ashish, on that particular day on Calvary Cross. It was not free. It was not free. So, and the best part, like we all know I'm a sinner. We all know I'm a sinner. Still, every day we believe and not trying to restore our salvation. मतलब हमें पता है मैं बीमार हूं, दवा हमारे सामने रखी हुई है, अरे नहीं, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे. प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, उसका साल्वेशन, उसका उद्धार हमारे साथ में है, उसका अनुग्रह हमारे साथ में है, लेकिन हम रिस्टोर नहीं कर रहे हैं, उस प्रोसेस को नहीं शुरू कर रहे हैं. So I'll encourage in this evening to all of us, including me, we should not lag behind to the restoration process of our personal salvation. इस प्रोसेस को कोई और हमारे लिए नहीं करने आएगा, सिर्फ और सिर्फ हम करने आएंगे और हमें करना होगा. Otherwise there will be a day, हमें कोई और समझा रहा होगा इस बात को कि there was a price, एक बार तो फ्री में आ गया है, इस बार सेल नहीं लगी है. इस बार you will receive, जितना आपने लिखा है आंसर शीट में, मार्क्स उतने ही आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे. एंड बेस्ट पार्ट, कितना बड़ी अच्छी बात एज एन कॉन्ग्रीगेशन, एज एन फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट हमारे जिंदगियों में है कि वी आर नॉट फॉलो और रादर देन मेंट टू फॉलो जीसस क्राइस्ट इन आइसोलेशन, कि हम एकांत में प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने वाले नहीं बने हैं. पार्ट ऑफ हिज प्लान इंक्लूड्स यूनाइटिंग अस with other believers as well. This was his command. कि वो फेलोशिप आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए, ये फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी. और यहाँ पे being a son and daughter of Jesus Christ, we are hungered to keep fellowship with each other. In that belief,
that yes, that was the salvation and that was the grace we have received personally and individually. But there will be a day we should prepare our life to face that particular time and moment when Christ will be in front of us and will be waiting for our chance कि प्रभु यीशु मसीह रिकॉग्नाइज कर लें हमें, प्रभु यीशु मसीह रिकॉग्नाइज कर लें हमें. So I'll encourage the Father and the Son and the Holy Spirit have all paid that price on behalf of us. पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने हमारे लिए उस प्राइस को पे कर दिया है, और ये प्राइस इतना आसान नहीं था. कितने सालों तक मनुष्य जाति पाप में लिप्त रही. एंड देन देयर विल बी अ टाइम कि परमेश्वर को हम पे दया आई, परमेश्वर को हम पे तरस आया. मैं तो वर्ड बोलूंगा, तरस आया. अदरवाइज हम शायद आज भी ऐसी जगह होते जहां से निकल पाना हम कभी सपने में भी सोच नहीं सकते. आज मैंने एक बड़ी गवाही सुनी कि देयर वाज वन गर्ल, मतलब वो यंग चाइल्ड, उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी और उसका हस्बैंड रीजन हो तो भी, रीजन ना हो तो भी मारता था. एवरी इवनिंग, एवरी नाइट निशान पड़ जाते थे शरीर पे. और वो बच्ची अपने घर में किसी को नहीं बताती थी, ना अपने माँ से ना अपने बाप से. अकेले में रोती थी. कुछ समय और बीता, उसने उस घर को छोड़ दिया, अलग पीजी में रहने लगी. वहां भी आकर के वो उसको टॉर्चर करने लगा. बट देन देयर वाज अ टाइम कि हम में से ही प्रभु यीशु मसीह का एक दास उनसे मिलता है, बहन उनसे मिलती है और उसको परमेश्वर के भवन में लेकर के आते. और वो कोई और नहीं, मधु सिस्टर है, हमारे बीच में है. अभी पिछले महीने फिर उसके डाइवोर्स का प्रोसेस शुरू होता है. परमेश्वर का अनुग्रह हो कि पिछले महीने उसका डाइवोर्स मतलब क्लीन हो गया, डिसीजन आ गया. नाउ शी इज फ्री. एक बार उस सिचुएशन में रख करके देखिए, ये तो बहुत छोटी सी चीज थी, और अगर हम आज भी उस पाप में होते और ये अनुग्रह हम पर नहीं हुआ होता तो इससे भी बुरी यातनाओं में हम जी रहे होते. सांस लेने को शायद ऑक्सीजन भी नहीं होता, देखने के लिए सूरज की लाइट भी नहीं होती, जो परमेश्वर ने सिर्फ हमारे और आपके अधिकार क्षेत्र में बनाई थी और हमें और आपको अधिकारी बनाया था इसके. So I'll encourage one more time आज के शाम में कि प्रभु यीशु मसीह हमको इतनी सामर्थ दे कि हम अपने इस साल्वेशन के रिस्टोरेशन प्रोसेस को एवरी सेकेंड कंटिन्यू रखें. अदरवाइज ये शायद हमारे पास में नहीं रहेगा, ये हमारे पास में नहीं रहेगा. और वो परमेश्वर का लहू जो बहुत कीमती है, जो मुझे लगता है कि उसकी कोई भी कीमत आंकी नहीं जा सकती है. एंड देयर वाज अ वेरी गुड सॉन्ग कि तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है. क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु. हाँ सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर हम सभी को वो समझ बुद्धि ज्ञान दीजिएगा परमेश्वर कि हम इस लहू की कीमत को समझने वाले हो सकें परमेश्वर, और अपने उस रिस्टोरेशन प्रोसेस को परमेश्वर हर वक्त ध्यान से परमेश्वर अपने 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 ध्यान को लगा करके परमेश्वर किसी भी समय रुकने ना दें परमेश्वर. और हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह जब तक आप नहीं आ जाते हैं हमारे साथ बना रहे, और यहाँ बैठे हर एक जन के साथ में बना रहे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से. आमीन आमीन आमीन.
सो वंस अगेन परमेश्वर आप सभी का धन्यवाद आशीषित करे, और आज की शाम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। और अगेन if anybody has any testimony, they can unmute themselves. We'll continue for another 5 minutes for this meeting, and then in last I'll ask Brother Joshan Thomas for closing prayer and benediction. If anybody has, you can unmute yourself. You have the permission. Yes, sister, please. सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि भाई आशीष जी ने अभी बताया कि एक लड़की के बारे में गवाही बताई कि किस प्रकार से वो अपने पुराने जीवन में बहुत परेशान थी, अपने शादीशुदा जीवन से बहुत ही टॉर्चर उसके पति ने उसको किया, और काफी साल से 9-10 साल से वो अपने मम्मी पापा के पास रह रही थी, और खुदा ने उसको अपने पास बुलाया। एक दिन वो सिलाई सीखने के बहाने हमारे सिलाई सेंटर में आई, और वहां पर प्रभु यीशु के बारे में उसको बताया गया। तो वो इतनी डरी हुई सहमी हुई रहती थी कि वो किससे बात भी नहीं करती थी। बहुत समझाने पर, बड़े दिलासा, उसको प्यार करने पर उसने कुछ अपने मन की बातें बताई, और जब उसको प्रभु यीशु के बारे में बताया गया तो उसने विश्वास किया और प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे वो विश्वास में बढ़ने लगी, और धीरे धीरे उसका पूरा परिवार विश्वास में आ गया। मैं इसके लिए सच में प्रभु को महिमा देती हूँ। परमेश्वर ने ही उस बच्ची के जीवन में कार्य किया। अभी उसका डाइवोर्स जो हुआ, मतलब 1 साल से उसका डाइवोर्स की प्रोसेस चल रहा था। हम उनके पास पैसे नहीं थे, और हमारे पास भी इतना फाइनेंशियल हम स्ट्रांग नहीं है कि हम प्राइवेट किसी वकील से उसका करा सकते। तो हमने भी एक सरकारी वकील गाजियाबाद कोर्ट से उसका केस डाला था। पिछले साल मई में हमने डाला था, और जून में कोर्ट बंद रहती है, जुलाई में प्रोसेस शुरू हुआ। और मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबकी दुआओं को सुना। उस बच्ची ने प्रार्थना की, उसके परिवार ने, हम सब ने प्रार्थना किया उसके लिए। तो खुदा ने 22 अगस्त को उसका सेपरेशन हो गया, उसको डाइवर्स मिल गया। हम सच में इसके लिए धन्यवाद करते हैं। कि मैं खासकर इस गवाही के लिए बताना चाहती हूँ कि जिस वकील से हमने डाइवोर्स लिया, तो मैं उससे बोल रही थी कि वकील सर आप बहुत लेट कर रहे हैं, आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। मगर उन्होंने बोला कि मैम, आपका केस जितनी जिंदगी में पहली बार, मेरा पहला केस है जो 1 साल में खत्म हो चुका है, मगर अभी भी ऐसे कई केस हैं जो 4 साल से 5 साल से अभी चल रहे हैं, मगर ये सिर्फ आपका केस है जो 1 साल के अंदर खत्म हो गया। मैं सच में परमेश्वर को ही धन्यवाद करती हूँ कि सच में हमारा प्रभु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। उसने सच में उस बच्ची को आजाद किया उस पुराने जीवन से, और प्रभु का धन्यवाद हो। हम उसके लिए शादी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए एक अच्छा रिश्ता मिला है, और हम जल्द से जल्द उसके विवाह के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। आप सब लोग दुआ में रखिए, और मैं सच में दिल से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए। प्रभु आपको सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। Thank you, mother sister. Now I'll invite Brother Joshan Thomas. If anybody has else testimony किसी और की है तो please आप unmute कर सकते हैं. Otherwise, so over to Brother Joshan Thomas. Please lead us in closing prayer and benediction. Praise the Lord. Hallelujah. How many of you happy today? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. I thank God Almighty for adding one more week and also one more day and also one more month into our life. I was late today for the meeting because I had some busy schedules and also some meetings was there. So anyway, it was a blessed, anointed message that has strengthened us, and it will be a great, beautiful manna, tasteful manna for this beautiful week. And let God guide us and bless us in this coming week under his wings and with the blood of Jesus. Hallelujah. Let's close our eyes and also and glorify his holy name for all the great things he has done in our life. Let the Holy Spirit answer our praise in this coming week. We have submitted each and every prayer matter. Some personal prayers we cannot share as a testimony. We cannot share to the pastor. We cannot share to anyone. But we can share to the Father Almighty, who has called and chosen us and appointed us
before the world was formed, before you were formed in your mother's womb. The Father Almighty has planned whatever Satan pre-planned. Amen. Hallelujah. My Father can, amen, varnish it. He can remove it. Hallelujah. Whatever Satan has planned, my Father pre-plans that. That he is Father Almighty, Jesus Christ. Hallelujah. When we are praying here, amen, there are so many people who has not seen this beautiful day and month and week. There are so many people who are in a difficult situation, looking for peace and life and breath. In the name of Jesus, God has given one more meeting in our life. We thank you and praise you, oh God, for the beautiful message that you have, amen, spoke to your son, oh God. If you have, amen, seen him, you will do great things in his life. Submitting each and every one of us, oh God. Amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. People, amen, whoever shared the testimony, who couldn't share the testimony, we declare and we believe that next week we are going to share the testimony. In the name of Jesus, submitting unto you, O God. Our gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for all the great things you have done, O God. Thank you for this beautiful day, beautiful week, oh God. Thank you for the beautiful starting of this week, oh God. This week has been started through, amen, hearing this word of God. In the name of Jesus, we heard in the morning in our churches. Today evening also, we heard a beautiful message. It's not a beautiful also, it's a blessed also. It's an anointed manna that we have heard, of God. In the name of Jesus, this manna, what we heard through your servant of God, should be a blessing in our life, mentally, physically, financially, and spiritually. Amen. In the name of Jesus, I pray for Ashbaya. Be with him, guide him, protect him. Amen. Save him, rescue him from all evil attacks and evil powers. Whatever he has planned in this beautiful, amen, blessed week, oh God. In the name of Jesus, amen, each and every areas of his life, I seal with the blood of Christ. Wherever he go, whatever he do, will let the presence of the Lord be there. Let the will of God be there. In the name of Jesus, each and every area and directions of his life, I pray and I seal with the blood of Christ. I pray for Shanley. In the name of Jesus, I pray for a complete healing from the top of the head till bottom of the leg. In the name of Jesus, mentally, physically, financially, spiritually, I pray that your presence and your blessings is going to pour in the name of Jesus. I pray for your complete healing. I pray for Nelisha, be with her, guide her, protect her. Let the Spirit of the Lord guide her. In the name of Jesus, I want you to touch. I want you to bless. I want you to heal. I want each and every areas of her life. Let your presence be there. I pray for this moment. I pray for this Holy Cross ministry, oh God. Hallelujah. It's not Ashish Bhaya's ministry. It's that, amen, that chosen by God. This is the ministry that you have chosen. Amen. This, hallelujah, family has raised that voice in the whole cross only, but it is your ministry. It should be a blessed platform, oh God. In the name of Jesus, whoever enters into this church, whoever enters into this platform, it should be a blessing, healing, and miracle, oh God. Each and every prayer, song, message, testimony, it's not to show others, but it should be a blessing in the name of Jesus. I pray and I bless in the name of Jesus. Amen. Madhu, sister, oh God, hallelujah. Samir, Minu family, oh God. Ashish, Moses, and Paul, oh God, hallelujah. I pray for Anita, sister, oh God. Amen. I pray for Puna Masi, oh God. Amen. Pratmartha Khana, sister, oh God. I pray for your blessing upon them, oh God. Each and every one. I have, shared the names unto you who has come for this platform, each and every one and their family, wherever they are. Whatever they are facing, Father, Son, and the Holy Spirit, I pray and I declare a complete healing mentally and physically in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Our Father, Jesus Christ, does not call you. He calls a name in the name of Jesus. Each and every name, what we are having right now, was called before our Amen, before we were formed in our mother's womb.
because it is clearly written in the Bible. Amen. Hallelujah. Name Jesus should be there. Jesus. That was the name that was the angel given to, amen, Mary. So we believe you have put our name. You call our name. Each and everyone who is here in this platform. Hallelujah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. In the name of Jesus, I pray and I seal by the blood of Christ. I rebuke all the evil powers which is trying to attack each one of us this coming week in advance. We rebuke in the name of Jesus. In Jesus' name, mentally, physically, financially, spiritually, bless us. We need it. We need it. We need your peace. We need your joy. We need your happiness. We need your wisdom and knowledge and courage and your light unto us, O God. Amen. Hallelujah. Ribanamana Shandalabauda. Ribanamana Shandalabauda. Once again, we are sealing with the blood of Christ each one of us. Each one of us. Oh, Jesus' name. Submitting each and everything in the mighty hand. Thank you for giving us an opportunity to be together, oh God. Until we meet next week, let your presence be there in each and every areas of our life. Thank you for, I'm allowing me to pray, oh God. To praise and praise your holy name. Thank you for hearing your praise. Thank you for answering your praise. Thank you for stretching your hands upon our prayer matters. In Jesus' name we pray and declare, amen, amen. Father, Son, and the Holy Spirit be with us forever and ever, especially the message who shared Ashish Bhaiya, and also the message, each one of us, your presence should be there. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Brother Yushan. Thank you. So once again, प्रभु यीशु मसीह में आप लोग खुश रहिए, आनंदित रहिए। अगले सप्ताह इस वर्शिप में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय मसीह की।